हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। परसेंटेज की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज के पहले क्लास में, ये क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में हमने ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा भाग करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। आज की दूसरी क्लास में हम सवाल करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ से दूसरे क्लास से कुछ, पहले क्लास में हमने यही 2 चीज़ें आपको पढ़ाई थी और दूसरे क्लास में हम कुछ सवाल करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल में 20% प्लस 40% का मान बताना है क्या होगा। 20% प्लस 40% का मान बताना है क्या होगा, बहुत ध्यान से इन सवालों को करना है। 20% लिखा है तो 20 के बटे में 100। पिछली वाली क्लास में, मतलब क्लास नंबर 1 में हमने समझा दिया था। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। 40% लगा है तो 40 के बटे में 100 ये कर दिया, क्योंकि हमें इसका आंसर लाना है। और आंसर लाने के लिए हमें आंसर भिन्न में लाना है, ना कि प्रतिशत में। अगर हमें आंसर प्रतिशत में ही लाना होता तो 20% प्लस 40% तो कितना हो गया जोड़ने पर 60%। कितना हो गया 60%। इसका आंसर किसमें आ गया, प्रतिशत में। लेकिन हमें प्रतिशत में नहीं लाना है, हमें तो लाना है भिन्न में। तो ये भिन्न में हो गया। 20% मतलब 20 बटे में 100 और 40% मतलब 40 के बटे में 100। अब ये चीज़ें जब होने के बाद हमें मालूम है कि अगर नीचे हर बराबर होता है, क्योंकि इसकी पिछली वाली क्लास में हमने भिन्न को, पिछली वाली क्लास मतलब इसके पहले मैंने आपको पढ़े होंगे तो भिन्न में आपको समझाया है कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है, बहुत डिटेल में। और एक नियम से नहीं, 3 नियम से समझाया कि कैसे हल करते हैं। तो यहाँ भी कैसे होगा, नीचे 100 है तो यहाँ भी 100 है, तो जब नीचे बराबर होता है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाता है और नीचे एक बार लिख दिया जाता है। तो 20 धन 40, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया 60। नीचे नहीं जुड़ता क्योंकि नीचे तो बराबर है, ये हो गया 60 बटे में 100। अब 0 ऊपर 0 नीचे कट गया, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 5 10, हो गया कितना 3 बटे 5, जो कि हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। लेकिन इसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है समझाते हैं। देखिए तरीका समझना, क्योंकि हम बाद में इसको अप्लाई करेंगे बड़े बड़े सवालों में, क्योंकि यहां से इसका लेवल स्टार्ट होता है। 20% प्लस 40%, अगर दोनों को जोड़ें तो कितना बना 60%। हो गया ना 60%। अब 60% मतलब 60 के बटे में 100, भिन्न में बदलें तो 60 के बटे में कितना 100। इसको फिर काटें 0 से 0, 2 से काटा 2 3 6, 2 से काटा 2 5 10, तो उत्तर कितना आ गया 3 बटा 5। आप इस मेथड से करना चाहें तब भी सही है, ये मेथड से करना चाहें तब भी सही है। ये जो मेथड है मैंने आपको पिछले वाली क्लास में 1 नंबर में जो ये दोनों नियम समझाया था तो बताया था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे लिखा 40% प्लस 1/2, ये 40% प्लस 1/2, इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहली चीज तो ये भिन्न में है, पहली चीज तो ये किस में है, भिन्न में है। दूसरी चीज ये परसेंट में है, तो परसेंटेज में भिन्न में दोनों मैच नहीं कर रहा है। या तो दोनों परसेंटेज में होना चाहिए या तो दोनों भिन्न में होना चाहिए। ये नियम याद रखना। जब भी हम बड़े सवाल करेंगे तो अगर एक भिन्न में होगा, एक परसेंटेज में होगा या प्रतिशत में होगा, तो हम दोनों को या तो परसेंटेज में ही कन्वर्ट करेंगे या तो भिन्न में ही बदलेंगे। अर्थात दोनों को यहाँ पे बदलना उचित नहीं है। एक परसेंटेज में है, दूसरा परसेंटेज में नहीं है, भिन्न में है, तो भिन्न को परसेंटेज में बदल दे तब ज्यादा सही है, क्योंकि दोनों हो जाएगा परसेंट में। या तो जो परसेंटेज में है उसको भिन्न में बदल दें और ये पहले से ही भिन्न में है तो दोनों भिन्न में हो जाएगा। तो ये आप तरीका याद रखना, दोनों में से किसी को बदलना उचित है। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों को बदल के बताते हैं। देखिए सबसे पहले 40% को हम लिखेंगे क्या, 40 के बटे में 100, हम भिन्न में ये दोनों को बदल देते हैं। प्लस ये 1/2 वैसे का वैसे है, क्योंकि ये तो भिन्न में है ही है और ये भी भिन्न में हो गया। तो इसको हल करें। तो हल करने का तरीका क्या है कि नीचे 100 है, यहाँ 100 नहीं है। अगर 100 होता तो ऊपर ऊपर जुड़ जाता, नीचे नहीं जुड़ता। यहाँ पे अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 100 है, तो हम क्या करेंगे तिरक गुणा से ही हल करते हैं। तो 40 का 2 से करें, 40 दूना 80 हो गया, प्लस 100 को 1 से करें तो हो गया 100, गुणा करना है। 100 को 2 से गुणा करें तो हो गया 200, ऊपर ऊपर जुड़ेगा तो 100 प्लस 80 तो 180 बटे में कितना 200, ऊपर एक 0 नीचे 0 कट गया। अब किससे काटे, 2 से, 2 9 18, 2 10 20, तो उत्तर कितना आया 9/10।
किस में आया, भिन्न में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड। दूसरा तरीका क्या है कि जो भिन्न में है ना, इसको क्यों ना हम प्रतिशत में बदल दें। तो पहले परसेंटेज वाला 40% है धन, दूसरा जो भिन्न वाला है 1/2, तो 1/2 को हम अगर हम भिन्न में ना बदल के परसेंटेज, क्योंकि भिन्न में है, प्रतिशत में बदलें तो क्या लिखा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। तो क्यों ना इसमें हम 100 से गुणा कर दें और ये हो जाए परसेंटेज में। तो गुणा करने का मतलब 2 से काट दो इसको, पहले 2 पंचे 10, जीरो लगा था 0, तो कितना परसेंट आ गया, 50%। तो 40% तो पहले से ही यहाँ पे था, प्लस इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, तो 50%, ये हो गया। आपकी दोनों किस में बदल गया, परसेंटेज में। तो दोनों को जोड़ लो तो 50-40 कितना हो गया, 90%। और जब हमें ये भी पता है जब 90% है तो 90 के बटे में क्या करेंगे, अगर हम भिन्न में बदले तो 100, क्योंकि 90% तो 90 के बटे में 100, 1 जीरो ऊपर से 1 जीरो नीचे कैसे, तो कितना मिला 9/10। यहाँ पे कितना मिला था, यहाँ भी तो 9/10 ही मिला था, यहाँ भी 9/10। तो दोनों तरीका आप सीखना ध्यान से, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेटर लगता है कि ये नहीं ये अच्छा है ये सही है, लेकिन लगाने का तरीका दोनों सही है। क्योंकि एग्जाम हॉल में ना, एग्जाम हॉल या बड़े बड़े सवालों में या छोटे भी कितना भी छोटे सवालों में कौन सा तरीका अप्लाई करना पड़ जाए, वो उस सवाल पे डिपेंड करता है कि वो सवाल किस टाइप का है। तो सवाल पे हमें अप्लाई करूंगा आगे, इन दोनों को समझना है कि एक भिन्न में है दूसरा परसेंटेज में है, तो दोनों के तो भिन्न में होना चाहिए या तो दोनों को प्रतिशत में होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जैसे x का, या ये ना लिख के ये लिखते हैं, चालीस का 10% क्या होगा, 40 का 10% बराबर कितना होता है, 30 का 20% कितना होता है। दो सवाल आज हम पहले इसको हल करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। इसमें आपको नियम कुछ मिलेगा जानने के लिए, बहुत सारा नियम मिलेगा। कैसे, देखिए ध्यान से। पहला सवाल उठाते हैं, पहले यहाँ पे पहला सवाल, तो जो 40 का है ना, 40 का, तो याद रखना हम बोर्ड मैथ्स में या बोर्ड मैथ्स पढ़ चुके होंगे, तो का मतलब क्या होता है, गुणा। सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके होंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा। सरलीकरण पढ़ चुके होंगे, मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा। तो जहां भी इसमें प्रश्न पढ़ रहे हैं तो का मतलब ये समझना क्या होता है, गुणा। तो जहां का है वहां गुणा हो गया, तो 40 का तो 40 गुणा 10% पढ़ चुके हैं, जिसके साथ परसेंटेज लगा होगा उसके बटे में 100 कर देना है। नीचे अगर जितना जीरो ऊपर उतना जीरो मिल रहा है तो हम काट देते हैं, तो 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, तो कुछ भी नहीं नीचे बचा, सिर्फ 1 बचा है, ऊपर क्या बचा, 4 1 कम 4, तो ये मिला आपको 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 का 10% कितना होता है भैया, 4 होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है इसे सेम पैटर्न पे, जो 30 का मतलब गुणा 20%, मतलब 20 के बटे में 100, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, कट गया तो ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नीचे अगर गुणा में है कोई संख्या है तो कर लो, एक है तो रहने दो। तो 3 गुणे 2 3 9 6, ये रहा आंसर। दोनों सवाल हो गया। अब आगे हम आपको कुछ लॉजिक समझाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यही सवालों में जैसे यहाँ पे पहला लिखा है 40 का, तो 40 गुणा 10%, 10 के बटे में क्या करना है, 100। इस प्रतिशत का अर्थ ही होता है कि बटे में 100, इस प्रतिशत का अर्थ ही होता है क्या, बटे में 100। तो एक बात बताओ, हम पेन ना चला के वैसे ही आपको समझाते हैं। इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, का मतलब होता है गुणा, अर्थात 40 गुणे 10 बटे में 100, यही तो होगा। हमें पता है कि इस प्रतिशत के स्थान पे हम नीचे बटे में जब 100 करेंगे तो 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो। तो जो दो, अगर 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो ऊपर है तो कट जाता है, तो यहीं पे ना काट दो, 1 जीरो 1 जीरो, 4 1 कम 4 हो गया। इसको, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे में नीचे 100, अर्थात नीचे कितना जीरो होना चाहिए, 2 जीरो।
तो एक जीरो ऊपर काट दो, एक जीरो ऊपर काट दो, तो 2 जीरो ऊपर कटा तो 2 जीरो नीचे भी तो कटेगा, तो यहीं पे गुणा कराओ, 3 दूना 6, उत्तर हो गया 6। एक बार देखो ध्यान से, 30 का मतलब गुणा 20 के बटे में, मतलब 20 के बटे में ही 100, नीचे 2 जीरो तो ऊपर एक जीरो कट गया, तो 3 दूना 6, यही तो करना है। तो इस परसेंट जहां भी आपको परसेंटेज मिलेगा मतलब नीचे 2 जीरो मिलेगा, तो नीचे 2 जीरो तो ऊपर ऐसे काट दो 2 जीरो, 3 दूना 6, उत्तर आ गया। बहुत आसान तरीका, बिना पेन चलाए कर सकते हैं। याद रखना, जैसे जैसे 50 का 20% कितना होगा आप बताना है, 50 का 20% तो कितना होगा, तो एक जीरो कटा क्योंकि 2 जीरो नीचे मिलेगा है इसके स्थान पे, तो 2 जीरो ऊपर कट गया तो 2 जीरो नीचे भी कटेगा, तो 5 दूना हो गया 10 मिलेगा, कितना उत्तर आ गया 10। ऐसे ही 30 का 80% कितना होगा बताना है, तो कुछ नहीं करना, 8 से 24 लिख दो डायरेक्ट, कुछ भी ना काटो, काटना भी नहीं है, दिमाग लगाना है। इस परसेंटेज को हटाना है तो 2 जीरो हटाना है, इस परसेंटेज को हटाना है तो 2 जीरो ऊपर हटाना है, तो जो मिलेगा का मतलब गुणा, तो 8 से 24 है, 3 8 24, उत्तर हो गया। आगे धीरे 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 लेवल इंक्रीज होगा, एक बैग कुछ नहीं होता। 40 का 90% पहला क्वेश्चन। दूसरा 30 का 20%, तीसरा 10 का 50%, चौथा 100 का 30%, पांचवा 80 का 80%, ये बताना है 80 का 80% कितना होगा, ये सारे का आंसर, सारा आंसर हमें अभी आप जो है कॉपी अपने लिख के बता सकते हैं या वैसे ही बता सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, एक कर करके। इस प्रतिशत का मतलब नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर भी तो 2 जीरो कटना चाहिए, कट गया, 9 चौक 36 हो गया। इस परसेंटेज को हटाओ, ऊपर 2 जीरो हटाओ, 3 दूना 6 हो गया। इस परसेंटेज को हटाओ तो 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, मतलब ऊपर दोनों जीरो, तो 5 एकम 5 हो गया। इस परसेंटेज को हटाओ तो 2 जीरो हटाना है, तो यहाँ 2 जीरो पहले से, चाहे इनको दोनों के हटा दो, चाहे यहाँ एक यहाँ से हटाओ, तब भी 1 जीरो मिलेगा, तो 10 यहाँ 30 हो गया। या यहाँ 2 जीरो हटाओगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो 30 इसे मिल जाएगा। यहाँ 1 जीरो ऊपर 1 जीरो ऊपर, तो 2 जीरो, क्योंकि इस परसेंटेज से मतलब है, तो 8 अठाई 64, उत्तर आ गया। यहाँ पे एक दिमाग में आया होगा जीरो नहीं मिला तब भी बताएंगे आगे, पहले इसको ध्यान से समझना है। मिलेगा तो ये होगा, नहीं मिलेगा तो और कुछ होगा, जो होगा मैं बताऊंगा। तो इसको हम मिटाते हैं, वीडियो रोक करके आप इसे नोट कर लेना सारा, आगे बढ़ते हैं। जीरो नहीं मिलेगा तब, जीरो नहीं मिलेगा तब। देखना पहला सवाल, 35 का 40%, 35 का 40%। दूसरा सवाल 15 का 12%, 15 का 12%। तीसरा सवाल, इसमें जीरो ही नहीं है किसी में, अब की बार एक में है, मिल रहा है। 45 का 32%, 45 का 32%। चौथा सवाल 13 का 12%। पांचवा सवाल 85 का 15%। ये 5 सवाल अभी हल करना है, कैसे बताते हैं। उससे पहले एक छोटा सा नियम याद रखना, नियम कानून वही है पुराना, क्योंकि जितना भी आप सवाल मैथ हल करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग, जोड़ घटाओ गुणा भाग, जोड़ घटाओ गुणा भाग, हर जगह ये नियम होता है। जोड़ घटाओ गुणा भाग, जोड़ घटाओ गुणा भाग, सब यही नियम फॉलो होता है। जैसे यहाँ देखना ध्यान से, जैसे लिखा है 15 बटे में 10, 30 बटे में 30 नहीं लिखा इस बार, 35 बटे में 10 लिखा है, ऐसे लिखा है। चलो इन दोनों को पहले हल करते हैं। अगर इसे हम दशमलव में काटें, बटे में नहीं, ये तो बटे में है, ये खुद है, दशमलव में काटना चाहे 15 बटे 10 को, तो क्या करेंगे याद रखना, इसको हम जीरो को हटाएंगे नहीं, क्योंकि जीरो बहुत काम की चीज है, जीरो बहुत काम की चीज है, तो जीरो को हटाना उचित नहीं समझते हम। क्यों? क्योंकि जीरो से हमारा दशमलव डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा।
15/10 लिखा है तो इसका मतलब नीचे अगर एक जीरो मिल रहा है ना तो पीछे से गिन के एक अंक पे एक दशमलव लगा देना है। तो पीछे से गिनते हैं तो 15 ऐसे ही रहेगा, एक जीरो मिला मतलब पीछे से एक अंक पे दशमलव यहाँ पे। उत्तर हो गया किसका? 15/10 का उत्तर है 0.5। इसको समझते हैं। 35/10 है तो जीरो कहाँ लगेगा? एक अंक के बाद, क्योंकि एक जीरो है तो 3.5। ऐसे ही दो जीरो होगा तब क्या होगा यहाँ समझते हैं। जैसे लिखा है 125 बटे में लिखा है 100, तो नीचे कितना जीरो? 2 जीरो, तो दशमलव कहाँ लगेगा? तो 5 और 2 के बीच में, यानी 5 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, अर्थात पीछे से गिनते हैं। जैसे 125 है तो 1 2 दशमलव लगेगा यहाँ 1.25। ये रहा आंसर। अगर ये बातें समझ में आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो सवाल बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अर्थात जैसे बिना पेन चलाए हल होता था वहाँ उस सवाल में जिसमें जीरो था, वैसे यहाँ भी होगा। एक बार और फिर से समझते हैं। जैसे 12/100 लिखा है तो एक बात बताइए, दशमलव कहाँ लगेगा? तो दशमलव 2 जीरो है, 2 अंक के पीछे लगेगा, पीछे से गिनते 1 2 मतलब दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पे। अर्थात 1.12 होगा कि नहीं होगा? होगा। दशमलव 1 2 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि कितना जीरो है नीचे? 2 जीरो। अगर 3 जीरो होता तो यहाँ पे जीरो दशमलव यहाँ लगता, जीरो लिख के दशमलव, क्योंकि 1 2 3 तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है। आगे सवाल करते हैं डायरेक्ट। देखना 35 का 40%, तो 35 गुणा 40% मतलब 40 के बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो गायब तो हो सकता है, लेकिन यहाँ समझना 35 गुणे 4 बटे में 10 मिला ना, तो ऊपर ऊपर पहले गुणाई कर देते हैं। 4 से 35 में गुणा, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 3 12 2 14, 140 बटे में क्या मिला? 10। जीरो जीरो गायब हो गया, कितना? सिर्फ 14 मिला। सिर्फ कितना मिला? 14 मिला। सिर्फ 14 मिला है। एक बार फिर से 35 का 40%, तो 35 गुणे 40 के बटे में 100, क्योंकि 40 के साथ क्या लगा था? परसेंटेज लगा था। 40 के बटे में 100, ऊपर एक जीरो तो नीचे एक जीरो गायब हो गया। अब 4 को पहले 35 से गुणा कर लेते, क्योंकि ऊपर ऊपर से मतलब रखेगा गुणा में, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे कुछ संख्या नहीं तो 10 ही था तो 10 के नीचे गुणा होगा, 10 ही रहेगा। तो 35 गुणे 4 140 हो गया, बटे में 10 था 10 हो गया, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो मिल गया। तो एक का कोई महत्व तो नहीं, मतलब नीचे एक है तो हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14/1 था तो आप चाहे 14 लिखें चाहे बटे 1 कर दें, उसका मतलब 14 ही होता है। तो इसका मतलब कितना आ गया? 14। सवाल नंबर 2, क्योंकि सवाल नंबर 2 में कोई जीरो नहीं। अब क्या होगा समझाते हैं। 15 का 12% मतलब 15 गुणे 12 बटे में 100। 15 का 12% मतलब 15 गुणे 12 के बटे में 100। यहाँ समझना। अब पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कर देंगे गुणा, ऊपर ऊपर गुणा। तो 15 को 12 से गुणा कर देते हैं। तो 15 को 12 से गुणा करें तो 15 दूना 30 के शून्य हासिल 3, 15 का नम 15 और 15 3 18, 180 मिला बटे में 100। यही तो है ना, अभी कुछ काटा ही नहीं है। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कट गया। 18/10 कितना? 18/10। हमने आपको यहीं पे सिखाया था जहां मैं अभी लिखा हूं कि नीचे एक जीरो है तो मतलब पीछे से एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1.8 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब 1.8। इसको मिटाते हैं, सवाल नंबर अगला करते हैं। 45 का 32%, तो 45 गुणे 32% मतलब 32 के बटे में 100। ये करना है। तो आप चाहे इसको काट सकते हैं, 5 से ऊपर नीचे कटेगा, चाहे पहले गुणा करके फिर बाद में काटे। तो पहले 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 5 दूने 10, यहाँ जीरो। क्लियर है इतनी बात? 2 से ऊपर नीचे भी कटेगा, 2 दहम्मा 20, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 9 144 बटे में 10 मिला। अब एक जीरो लगा, इसका मतलब पीछे से एक अंक पे दशमलव अर्थात 14.4 आएगा। ये रहा उत्तर। ये बातें अगर नहीं समझ में कैसे कटा है तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, काटने वाली यानी सरल करने की विधि कैसे सरल करते हैं, इसको सीखना पड़ेगा। फिलहाल एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ कैसे काटा। 45 था गुणा में 32% मतलब 32 के बटे में 100। हम जिस संख्या से काटेंगे ऊपर वही संख्या से काटेंगे नीचे। अगर हमें 5 से ऊपर काट रहे हैं तो 5 से नीचे काटने से एक मतलब है कि छोटा हो जाता है मान। तो ऊपर काटे 2 से तो 2 एक कम 2, 3 था 2 निकल गया, बचा 1 हो गया 12, 2 2 और 2 6 12। फिर से
2 एकम 2, 3 था 2 निकल गया, बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12। नीचे क्या होगा 2 पंचे 10, 0 था 50 हो गया। अभी 45 से गुणा करना बाकी, यहाँ 45 होगा। 5 से 5 दाम 50, 5 9 45, तो नीचे 10 बचा, ऊपर सिर्फ 9, तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे 10 वैसे रहेगा, तो 16 9 144 और बटे में क्या मिला 10, मतलब दशमलव यहाँ लगेगा 14.4। ये रहा आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। बहुत अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हम ले रहे हैं। 13 का 12%, तो 13 गुणे 12 बटे में 100। इसको कैसे करना है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, तो कोई जब जीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ऊपर नीचे काटना भी बंद, नीचे जीरो मिलना बहुत अच्छी बात है। अब 12 से 13 को गुणा कर दो और 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, उत्तर हो गया डायरेक्ट। 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15 और बटे में 100। 2 जीरो नीचे तो मतलब 2 अंक पे दशमलव, अर्थात 1.56 आएगा, क्योंकि 1 2 बीच में दशमलव, हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ 1.56। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। तो 85 का 85 गुणे 15 बटे में 100, यही तो होगा। 15 को 85 से गुणा करते हैं, फिर दो अंक पे 2 जीरो है तो दो अंक पे दशमलव लगा देते हैं। तो 15 पच्चे 75 के 5 हासिल 7, 15 8 120 और 120 और 7 127। दशमलव 2 अंक मतलब 2 जीरो था तो 2 अंक पे दशमलव, अर्थात 12.75 उत्तर हो गया। 15 पच्चे 75, 5 हासिल 7 और 15 8 120, 120 7 127, तो ये 12.75 आंसर हो गया। तो आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। वीडियो नंबर 2 है, ऐसे ही हम धीरे धीरे आपको समझाते रहेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।